कुर्बान जाइए मियां अल्ताफ साहब लारवी की सियासत पे। लीडरों को, हर लीडर को सबक सीखना होगा मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब लारवी से। जी हां दोस्तों और साथियों, जम्मू के सिद्रा इलाके की अगर बात करें, जहां पे गरीब परिवार का नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पे किया। 35 से 40 मकान जो थे उस परिवार के जो थे वो गिरा दिए गए। आज मियां अल्ताफ साहब जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उस परिवार के साथ बैठे, उस परिवार के साथ उनकी बातचीत हुई। हर घर का जो है वो उन्होंने दौरा किया, जहां पे वो घर जो थे वो पूरी तरह से खत्म जो थे वो कर दिए गए। उसके बाद मियां अल्ताफ साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो फैमिली के साथ जो है वो बातचीत की और एक बेहतरीन स्टेटमेंट जो थी वो मियां अल्ताफ साहब ने वहां पर दी। और उन्होंने कहा कि जो इक़्तिदार के अंदर हैं या जो ओपोजिशन के अंदर हैं, मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि बैठकर इस मामले का जो है वो सबको जो है वो हल करना चाहिए। और उसके बाद मियां अल्ताफ साहब ने यह भी कहा कि 50 साल से अगर ये परिवार यहां पर रह रहा था, इससे पहले किसी को ये कोई खबर नहीं थी कि क्या ये लोग जो है ये नाजायज कब्जा जो है इन लोगों ने किया हुआ है। और वहां पे कोई भी अगर लीडर जाके अगर कोई भी स्टेटमेंट देता है, कभी उनकी कोई स्टेटमेंट होती है, कभी कोई स्टेटमेंट होती है, मगर मियां साहब का एक बड़ा पैगाम जो है वो सिद्रा से आज जो है वो लीडरशिप को वहां से जो है वो दिया गया। और उसके बाद मियां साहब ने यह भी कहा कि अगर ये भी कोई कहे कि इन्होंने नाजायज कब्जा जो है वो किया हुआ है, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। और बड़ी तफसील के साथ जो है वो उन्होंने फैमिली के साथ भी बातचीत की, मौजूदा हुकूमत से भी उन्होंने जो है वो कुछ सवाल जो थे वो भी किए। और सबसे पहले आप मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब लारवी की आज की ये रिपोर्ट देखिए, जो सिद्रा में लोगों के घर जो थे वो खत्म कर दिए गए। और वहां से इतना बड़ा जुल्म जो है वो करो और बिला वजह करो और सिलेक्ट करके करो। जब या तो अगर सिर्फ यही इंक्रोचर्स हैं, अगर इन्होंने ही कब्जा किया है तो फिर तो इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और पहले जब ये आए हैं यहाँ पे, उसी वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनता था कि उसी वक्त निकालता। आज अगर कार्रवाई करनी थी तो लखनपुर से लेकर जोजिला तक हर जगह लोगों के पास जंगलात की जमीनें हैं। ठीक, कार्रवाई करो तो फिर सब पर करो। इस तरीके से करने से हमारा जो मुल्क है उसकी इमेज खराब होती है, जो उसकी सेकुलर इमेज है उसको धक्का लगता है। जहाँ तक अब रियासती सरकार का ताल्लुक है, उनका फर्ज है आप लोगों को प्रोटेक्ट करना। वो बने इसीलिए आपने साथ भी दिया। हम ये कहें कि एक ने किया कि दूसरे ने किया, हम ये कहते हैं कि जिसने भी किया गलत किया। और हर शरीफ आदमी बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इसकी मजम्मत करता है कि इन गरीबों के साथ ये बात क्यों की, जो भी अच्छी सोच रखने वाला है। और हम ये कहते हैं जो भी साहिब इक़्तिदार लोग हैं कि वो इस सारे मामले को देखें और सच्चाई जो है वो लोगों के सामने लाएं कि ये किस तरह हुआ, किसने किया, क्यों किया, और अब आप इनके लिए क्या कर रहे हो। हर एक आदमी की इस वक्त यही मांग है कि अगर आपने इनको बिला वजह तोड़ा है तो फिर इनसे माफ़ी मांगो और इनको बना के दो मकान। हर एक आदमी यही कहता है। और मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट एक सिटिंग हाई कोर्ट जज जो है उससे इंक्वायरी करवाए, क्योंकि जम्मू में ये तासर दिया जाता है कि गुजर लोग जो हैं वो सारे सरकारी ज़मीनों पर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर मुकामी गुजर भाई हमारे हैं, चाहे वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे सांबा के हैं, चाहे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं, सब के पास अपनी ज़मीन है। कोई भी एक मरला भी कोई नहीं कह सकता कि किसी के पास भी इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सरकारी ज़मीन है, काचराई की ज़मीन है। उन लोगों के पास किसी के पास नहीं है। तो ये तासर जो है हमारे मतलब ये ख़त्म होना चाहिए। और अगर ये इसके बारे में अगर खदशात हैं
तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी तहकीकात करानी चाहिए। अगर कोई वहाँ पे मुकामी आदमी जो है वो वहाँ पे है तो हम वेलकम करेंगे, हम उसको खुद कहेंगे कि आप ज़मीन छोड़ दो। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जो आप बकरवाल तबके के लोग हैं या दोधी गुजर हैं, तो आप 6 महीने यहाँ रहते हो, 6 महीने वहाँ रहते हो, आज ही से नहीं रहते हो, आप सदियों से रहते हो। जो जंगल के करीब लोग रहते हैं उनको हक जंगल दिया था तो वो महाराज ने दिया था 1928 में। उनका जो वो कानून था उसमें लिखा था कि जंगल के करीब जो भी रहता है वो पानी ला सकता है, वो लकड़ी ला सकता है, वो घास ला सकता है और उसको रास्ते की भी इजाज़त है, वो अपना माल मवेशी पाल सकता है। आप में से भी जो नाजायज़ कब्जा करेगा हम उसके साथ में, कोई लेगा तो बेचेगा, मैं उसके साथ में। ना मैंने कभी भी किसी को ये कहा आज तक कि भाई तुम कोई गलत काम करो। मेरे पास भी कहीं आते हैं, मुझे कहते हैं 5 मरला प्लाट दे दो, मैं कभी लिख के नहीं देता। मैं उस एप्लीकेशन को भी मार्क नहीं करता किसी डीसी के नाम ये दे दो। मैं कहता हूँ यार आप 5 मरला अपने खुद खरीदो। अब बीच में गवर्नमेंट खुद ही आई तो उसने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके तहत हम जंगलात की ज़मीन गुजरों को दे देंगे 5 अगस्त 2019 के बाद। ये पहले नहीं दी थी, तो अब यूटी बनने का ये फ़ायदा होगा कि हम इनको ज़मीन दे देंगे। तो उस कायदे के तहत जो वो असूल है वो ज़मीन मुझे नहीं मिल सकती कि मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, वो सलीम साहब को या जमील साहब को नहीं मिल सकती, या वो आज ये भी ट्राइबल में हैं इनको नहीं मिल सकती। वो भी मिलनी है किसी गरीब को, उसका भी रूल ये है। उसका मतलब ये नहीं है लोग समझते हैं इनको सारा जंगल दे दिया है। हमारी हालत ये है कि जो बैठे हुए उनको निकाल रहे हैं। आप कहीं भी पूछें जम्मू कश्मीर दिल्ली में, वो सोचते हैं ये जंगल के बादशाह मालिक हैं, इनको तो दे दिया अब सारा कुछ, अब ये निहाल है। तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं। तो अगर उसमें तहकीकात हो कि कौन हकदार है, जिसके पास नहीं है उसको उसके हक के मुताबिक जितना मरला बनती है उसके कागज उसके हवाले करो, या ये कहो कि ये कानून ही गलत है, या उस हिसाब से जिसकी बनती है, ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो हवाले करो। जिसकी नहीं बनती है, जो उस जुमरे में नहीं आता है, जिसको अपनी मलकियत की ज़मीन है, उसको कहो भाई आप निकल जाओ।